आगम गुरुवर सौखदातार हैं, ज्ञान दातार हैं, हो ज्ञान दातार हैं, मुक्ति दातार हैं। आपते आगम गुरुवर सौख्य दातार हैं। बीतरागी छवि जिनकी शांति मुद्रास्तु पावन, दिव्य ध्वनि अमृत बरसाव विकजन को मन भावन। श्री अरहंत दर्शन हो, श्री अरहंत दर्शन करना वो पार है। आपते आगम गुरुवर सौख्य दातार हैं। नित्य नौ नौ सुखों का सदा वेदन जो करते, अष्ट गुणों से शोभित अष्टम वसुधा में बसते। तुम्ही आदर्श मेरे हो, तुम्ही आदर्श मेरे, महिमा पार है। आपते आगम गुरुवर सौख्य दातार हैं। निष्प्रही अपरिग्रही जो सिद्धों के लघु नंदन है, मोक्ष मार्गी यतियों को मेरा सत सत वंदन है। आप जिन शासन के हो, आप जिन शासन के मूल आधार हैं। आपते आगम गुरुवर सौख्य दातार हैं। आगम चक्षु से माता निज की प्रभुता बताई, सात तत् छह द्रव्यों से विश्व रचना समझाई। केबिली प्रभु सम माता ओ, केबिली प्रभु सम माता, तेरा उपकार है। आपते आगम गुरुवर सौख्य दातार हैं। आपते आगम गुरुवर सौख्य दातार हैं। बीतरागी सर्व जनेन्द्र भगवंतों की जय हो। उत्तम संयम महान धर्म की जय हो। क्या और चल रही है? हेलो हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए भैया। आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, भक्ति तो हो गई ना? अभी आपको आवाज नहीं आई मेरी भक्ति की? हाँ, आपकी आवाज आई थी भक्ति की। अभी आप एक भक्ति और ले लीजिए छोटी सी। अब राजी जैन लेना चाहती हैं गुना से। अच्छा, हाँ राजेश जी आप ले लीजिए। ठीक है भैया। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड।
बोलिए बोलिए। जिन वाणी जना सभी जिन वाणी माँ जिन वाणी जना सभी जिन वाणी माँ तुम ध्याओ जिन वाणी वीरा की वाणी मुक्ति देती है महाकरुणानी जिन वाणी धना सभी जिन वाणी माँ गुरुवर ने भी इसका ही तो ध्यान किया सब जीवों को निज आत्म का ज्ञान दिया बन कर जोगी आत्म का कल्याण किया सब जीवों को मोक्ष मार्ग का ज्ञान दिया तुम जाओ वीरा की वाणी मुक्ति देती है महाकल्याणी जिन वाणी धना सभी जिन वाणी माँ कुंद कुंद योगेंद्र देव ने ध्याया है पूज्य पाद और उमा स्वामी ने गाया है पुष्प दंत और भूत बलि ने मान किया सेठ खंडागम रच कर जग कल्याण किया तुम गाओ विज्ञानी वीरा की वाणी मुक्ति देती है जिन वाणी धना सभी जिन वाणी माँ कली काल में जिन वाणी ही शरणा है हर कर सुन कर मुक्ति वधु को वरना है तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि ये वाणी है हर ऋषियों मुनियों की सुखदानी है तुम जाओ पवित्राणी वीरा की वाणी मुक्ति देती है ये महाकल्याणी जिन वाणी धना सभी जिन वाणी माँ तुम ध्याओ जिन वाणी वीरा की वाणी मुक्ति देती है महाकल्याणी जिन वाणी धना सभी जिन वाणी माँ बोले माँ वाणी माता की जय। मुझे बहुत ही आनंद आया राजी जी जैन जिन्होंने इतनी सुंदर मधुर स्वरों में अपनी भक्ति प्रस्तुत की और मैं वर्ल्ड जैन पाठशाला की ओर से आपसे कहता हूँ कि हमारी पाठशाला में आप प्रतिदिन भक्ति लें। आपको मैं तो यही चाहूँगा कि आप हमारी पाठशाला में प्रतिदिन भक्ति लें। और मुझे तो बहुत ही आनंद आया, इतने छोटे छोटे बच्चे और इन्होंने इतना सुंदर वीडियो बना करके प्रतियोगिता में भेजा है, मैंने देखा है। बहुत ही मुझे पसंद आया आपका वीडियो और आपने जो देव शास्त्र गुरु की जो भक्ति ली है और आपके मधुर स्वरों से मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और अनुजी अनुक्रम ने भी जो भक्ति ली थी देव शास्त्र गुरु की और आपने भी जो भक्ति ली है देव शास्त्र गुरु की,
सच में अब वर्ल्ड जैन पाठशाला के तो द्वारा यह बहुत ही सराहनीय है और प्रशंसनीय है। सच में अब बच्चे अपनी पाठशाला से जुड़ रहे हैं और ये बच्चे देखो, पाठशाला का उद्देश्य ही यही है कि आनंद आए जीवन में, जीवन जीने की कला सीखिए आप, है ना। अनादि से हमने जीवन जीने की कला नहीं सीखी, हमें जीवन जीने की कला सीखना है। वह सम्यक ज्ञान ही कला है ना। तो परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक ज्ञान, रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। बहुत ही मुझे आनंद आया और इसी प्रकार से आप लोग भक्ति लेते रहें और पाठशाला का उत्साह बढ़ता है और बच्चे और यहाँ पर जिन्होंने भक्ति सुनी है उनको भी आनंद आया है। आप लोग प्रतिदिन उपस्थित रहें और 10 लक्षण पर्व के अलावा भी आप उपस्थित रहें, भक्ति लें। आप हम अनुमोदना करते हैं, आपको पुनः अवसर दिया जाएगा और प्रतिदिन भी अवसर मिलेगा भक्ति का। आप भक्ति कीजिए। और दीदी से निवेदन है, सोनल जी दीदी जो कक्षा तत्वाय सूत्र की प्रारंभ होने वाली है, कि 2 मिनट में एक गुरु भक्ति ले लीजिए आप। सभी को जय जिनेंद्र। सभी को मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवंतों की जय। देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। उत्तम संयम धर्म की जय। आप सभी लोग अपने भावों के द्वारा अपने हृदय में पंच परमेष्ठी भगवंतों को विराजमान करें और पंच परमेष्ठी भगवंतों को विराजमान करके आप मेरे साथ जिनेंद्र भक्ति का आनंद लें। सभी को आवाज आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है। हेलो, आपकी आवाज आ रही है दीदी। स्वर्ग से सुंदर अनुपम है ये दिन भर का दरबार। अनुपम है ये दिन भर का दरबार। श्रद्धा से जो ध्यावे निश्चित हो जाता भव पार। यही श्रद्धान हमारा, नमन हो तुम्हें हमारा। यही श्रद्धान हमारा, नमन हो तुम्हें हमारा। कभी न टूटे श्रद्धा तुम पर भगवान हमारी। कभी न टूटे श्रद्धा तुम पर भगवान हमारी। झुक जाएंगी जीवन में प्रतिकूलता सारी। झुक जाएंगी जीवन में प्रतिकूलता सारी। है विश्वास हमारा एक दिन टूटेगा संसार। यही श्रद्धान हमारा, नमन हो तुम्हें हमारा। यही श्रद्धान हमारा, नमन हो तुम्हें हमारा। ओंकारमयी वाणी तेरी जिन धर्म की शान है। समव चरण देख के शांत सभी देख के रणधर भी हैरान है। आए आए रे जिनंदा, आए रे जिनंदा तोरी शरण में आए। ओ आए आए रे जिनंदा, आए रे जिनंदा तोरी शरण में आए। कैसे पावे तुम्हारे गुण गावे रे। कैसे पावे तुम्हारे गुण गावे रे। मोह में मारे मारे भव में गोते खाते तोरी शरण में आए। हो आए आए रे जिनंदा, आए रे जिनंदा, आए रे जिनंदा तोरी शरण में आए। दिन भर दरबार तुम्हारा
तुम्हारा, स्वर्गों से ज्यादा प्यारा दिन भर दरबार तुम्हारा, स्वर्गों से ज्यादा प्यारा ये बीत राग मुद्रा से, परिणामों में उजियारा ऐसी तू हमारे जिनवर है, चरणों में समर्पित जीवन है, ऐसी तू हमारे मुनिवर है, चरणों में समर्पित जीवन है, ऐसे तो हमारे मुनिवर है, चरणों में समर्पित जीवन है। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय हो। भक्ति का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आगे भैया को कुछ भी सूचना देनी हो तो वो दे सकते हैं। और अभी सर्वप्रथम अनुजी क्रम दमोही के द्वारा सुंदर भक्ति मधुर स्वर में ली गई मिष्ट वचनों के द्वारा, और द्वितीय भक्ति राजी जी जैन गुना से थे और इनके द्वारा बहुत ही सुंदर मधुर स्वर में भक्ति ली गई। और इसके बाद दीदी के द्वारा भक्ति ली गई, बहुत ही संगीत के साथ ये भक्ति संपन्न हुई। भक्ति का कार्यक्रम यहीं पूर्ण होता है। और अब दीदी की कक्षा तत्वार्थ सूत्र के विषय पर अपने विगत दिनों से चल रही है और दूसरे अध्याय पर यह चर्चा चल रही है, और ये कक्षा 9 मिनट लेट हो गई है। पुनः ये कक्षा प्रारंभ होती है और इसके बाद ठीक 7:30 बजे से 8:15 बजे तक विदुषी पूजा जी शास्त्री लूणदा से हैं, इनके द्वारा प्रवचन उत्तम संयम धर्म पर होगा। आप सभी लोग सुने, समझें, संयम को जीवन में पालें, तर्क से वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय करें। और ठीक 8:15 बजे से 9 बजे तक पंडित महक जी शास्त्री साईगढ़ से, इनके द्वारा सुनो जी जैन पुराण द्वितीय पाठ ये प्रोग्राम होगा। आप सभी लोग इनके इस प्रकार से अपने कार्यक्रम रहेंगे। संध्याकालीन के सभी कार्यक्रमों का लाभ लीजिए। शेष सूचना हम प्रोग्राम के अंत में देंगे। भैया जो स्क्रीन मैंने आपको भेजी है व्हाट्सएप पे, वो प्लीज आप शेयर कर दीजिए। सत्यम च मतलब लब्धि से भी यह उत्पन्न होता है, तो ये आहारक के लिए भी लगाएंगे, मतलब वैक्रियक के लिए भी लगाएंगे कि वैक्रियक शरीर कैसे उत्पन्न होता है, लब्धि से उत्पन्न होता है ना। और क्या लब्धि से जो उत्पन्न होगा वो औदारिक शरीर का ही विशेष परिणमन होगा, ठीक है। उसमें किसी मतलब देव और नारकियों जैसा शरीर नहीं होगा, वो वैक्रियक शरीर उनका डिफॉल्ट रूप से रहता ही है पहले से। और जो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं वो जो शरीर है वो लब्धि से उत्पन्न होता है। लब्धि अर्थात सम्यक दर्शन आदि की गुणों की प्राप्ति के द्वारा जो शरीर उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, लब्धि से उत्पन्न हुआ वैक्रियक शरीर कहते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको, आवाज नहीं आ रही है भैया, आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या आपको? मुझे आपकी आवाज दीदी आ रही है आवाज। आंटी आप नेटवर्क में हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो, इस वजह से आपको आवाज नहीं आ रही है, बाकी सबको आवाज आ रही है। तो ये जो हमें चर्चा करनी थी आज, वो तेजस शरीर की चर्चा करनी थी कि तेजस शरीर में मैंने आपको 2 भेद बताए थे, कौन कौन से, निसरण और अनिसरण, ठीक है। अब निसरण जो तेजस शरीर है उसकी चर्चा हमें करनी थी। निसरण तेजस शरीर मतलब जो है कि जो शरीर हमारा कैसे होता है, रिद्धियों के प्रभाव से जो शरीर उत्पन्न होता है। एक तो अनिसरण वाले में क्या चर्चा की थी, अनिसरण वाला सभी संसारी जीवों को होता है और जिसके कारण से हमारे शरीर में कांति उत्पन्न होती है, उसको क्या कहते हैं, अनिसरण तेजस शरीर कहते हैं। और बाकी जो शरीर है निसरण तेजस शरीर, वो क्या है कि किसी रिद्धि आदि के प्रभाव से, सम्यक दर्शन आदि गुणों के प्रभाव से जो शरीर उत्पन्न होता है, जो शरीर अपने ही औदारिक शरीर का जो परिणमन होता है उसको
अनिसरण तेजस शरीर कहते हैं। इस तरीके से ये हमारी निसरण और अनिसरण तेजस शरीर की चर्चा हुई थी। अगेन अब जो निसरण तेजस शरीर, जो सभी को कल प्रश्न हो रहा था कि दीपायन मुनि का कौन सा शरीर था, तो उनका निसरण ही तेजस शरीर था। अब निसरण के भी दो भेद किए हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा होगा। निसरण के भी दो भेद किए हैं, शुभ और अशुभ, शुभ निसरण और अशुभ निसरण। अब इनकी विशेषताएं देखिए। शुभ निसरण जो शरीर है वो करुणा के कारण निकलता है। करुणा के कारण मतलब कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा, शायद सप्तऋषि मुनिराजों का सुना था कि किसी जगह पे महामारी, मथुरा आदि का सुना होगा कि मथुरा आदि में जब महामारी की अवस्था हो गई थी, महामारी फैल गई थी, जैसे कि अभी एक कोरोना नामक एपिडेमिक, एक मतलब एज अ एपिडेमिक पूरे देश को परेशान कर रहा है, एक महामारी के रूप में सभी लोगों को ये मतलब इसने सारे देशों को अपनी मतलब किसने ग्रिप में ले लिया है। इस तरीके से जब वहां पर मथुरा नामक नगर में ये सप्तऋषि जो हुए हैं, उनके टाइम पर, उस काल में महामारी फैल गई थी। उस महामारी के कारण क्या हो रहा था, सभी लोग मर रहे थे। तब मुनिराज को ऐसे करुणा के कारण उनके शरीर से क्या होता है, औदारिक शरीर से ही कुछ ऐसी कांति निकलती है जिसके कारण से वो जो सभी जीवों के कष्ट आदि को दूर करके वापस से वो शरीर में मतलब प्रविष्ट हो जाती है। देखिए आहारक शरीर अलग है। आहारक शरीर क्या होता है, आहारक शरीर की जो विशेषता मैंने आपको बताई थी वो ध्यान में रखिए कि उसमें क्या होता है, कोई हमें जनागम के संबंध में कोई शंका हो तो उस शंका का समाधान करने के लिए आहारक शरीर निकलता है। अब ये जो तेजस शरीर है, इसका जो शुभ तेजस शरीर है वो कैसे निकलता है कि एक तो करुणा के कारण निकलता है, दूसरा दाहिने कंधे से निकलता है, हमेशा दाहिने अंग से निकलता है। ठीक है, दाहिने मतलब राइट साइड से निकलता है। इसकी आकृति कैसी होती है, श्वेत वर्ण का होता है, सफेद रंग का होता है और शुभ आकृति को होता है। और जो मैंने आपको बताया ना, क्या कार्य रहता है इसका, करुणा के कारण निकलता है। देखिए अभी जो हमारी एक ये जो कोरोना नामक एपिडेमिक है पूरे संसार में, अभी किसी के पास यदि ऐसी रिद्धि वगैरह होती तो वो क्या होता, उस टाइप से वो हम उस महामारी को कंट्रोल कर सकते थे। वो जीव उसकी विशुद्धि के प्रभाव से वो हम उसको कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन अभी देखिए कैसी महामारी फैल रही है चारों तरफ। अभी तो पहले तो ये था कि मतलब जैन लोग इससे प्रभावित नहीं थे, अब धीरे धीरे करके जैनों के भी पास आ गया और अब जैनों को भी अब अधिकतर लोग मृत्यु को भी प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पर हमारे एमपी में एक दो केस ऐसे हो गए हैं जो मतलब जैन समाज के बहुत जाने माने व्यक्तित्व रहे हैं और उनका मरण कोरोना नामक बीमारी से हुआ। इवन जो इतने जनवाणी की जिन्होंने मतलब कितने वर्षों से सेवा की, आदरणीय पंडित बैनाडा जी, उनका भी इस कोरोना नामक महामारी के कारण मरण हुआ। तो आप सोचिए कि कितनी ज्यादा भयानक स्थिति हो गई है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, ऐसी स्थिति में यदि किसी रिद्धिधारी मुनिराज के अभी ऐसी पूर्व के काल आदि में ऐसी स्थिति होती, अभी के मतलब जो होता है हमें करुणा तो आती लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते इस मैटर में। कुछ कर सकते हैं क्या, कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इसका कारण ये हमारे पास इतनी विशुद्धि नहीं है, हमारे पास इतने वो नहीं है। फिर भी हम इधर से, मैं जो आपको सुबह से भावना योग कराती हूँ, आप स्वयं से ऐसी भावना भा सकते हैं। इस निमित्त से एक जाप भी जाप वगैरह भी दे सकते हैं। कैसे जाप दे सकते हैं कि हे प्रभु सभी जीव इस बीमारी से रोग रहे, निरोगता प्राप्त हो, सभी का कल्याण हो, सभी जीव निरोग रहे, है ना। सभी के लिए अच्छी अच्छी भावनाएं। आदरणीय बड़े पंडित जी साहब कहते हैं कि क्या होता है जब हम सबके सुख की कामना करते हैं तो सभी का अच्छा हो या ना हो ये उनका पुण्य पाप कर्म का उदय है। जैसे मैंने आपके लिए भावना भाई, क्या भावना भाई कि भगवान समस्त संसार के जीव सुखी रहें, जो हम मेरी भावना में पढ़ते ना, सुखी रहें सब जीव जगत के। तो हम उनके लिए जब भावना भाते हैं तो उन जीवों का अच्छा या बुरा उनके पुण्य पाप कर्म के अनुसार होगा, लेकिन हम उन जीवों की भावना करके अपना अच्छा कर लेते हैं। इसलिए प्रतिदिन आपको ये जो मेरी भावना है ये तो पढ़ना ही चाहिए कि हे भगवान समस्त संसार के जीव सुखी रहें, सभी जिनेंद्र प्रणीत धर्म से जुड़े, सभी का कल्याण हो और सभी लोग
क्या हो, इस अभी जो इस टाइप की जो कंडीशन बनी हुई है देश में, तो इसके लिए तो आपको मतलब स्पेशली एक भावना भाना चाहिए कि प्रभु सभी लोग निरोगता को प्राप्त हो, किसी को भी ये बीमारी परेशान नहीं करे। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया शुभ तेजस शरीर आदि निकलता है, वो कैसे निकलता है कि ये क्या होता है, करुणा के कारण निकलता है, पहला पॉइंट। दूसरा है दाहिने कंधे से निकलता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, श्वेत वर्ण व शुभ आकृति का होता है। ठीक है, और चौथा पॉइंट क्या है, रोग मारी आदि को दूर करता है। किसी भी जगह रोग मारी आदि फैली हो, जैसे मैंने आपको सप्तऋषि मुनिराजों का बताया, मथुरा नगरी में जब ये बीमारी फैली हुई थी, तब ये सप्तऋषि मुनिराजों के कंधे से है ना, ये तेजस शरीर, शुभ तेजस शरीर निकल के और उस बीमारी को शांत करके सभी जीवों को निरोग करके वापस से, मतलब ये विशेष रूप से शरीर की ही एक कांति ऐसी होती है जिसके प्रभाव से सभी जगह क्या होता है, दुर्भिक्ष आदि शांत हो जाते हैं। इस तरीके से ये हमारे शुभ तेजस शरीर की चर्चा हुई। ये निसरण शुभ तेजस शरीर का प्रकार है। अब निसरण का ही दूसरा प्रकार क्या है, अशुभ तेजस शरीर। अब अशुभ तेजस शरीर में क्या होता है, जो आपने दीपायन मुनि का उदाहरण मुझसे पूछा था, आंटी पूछ रही थी मेरे को, तो क्या होता है, ये दीपायन मुनि का जो शरीर था वो क्या था, अशुभ तेजस शरीर था। अब उसमें क्या होता है, अशुभ तेजस शरीर में क्या है उसकी विशेषता, सबसे पहली विशेषता तो ये है, वो क्रोध के कारण निकलता है। जीव को जब तीव्र क्रोध के परिणाम होते हैं, जैसे उनके जब क्या हुआ था, 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद उनको पता चला, और उनके साथ जो भी मतलब स्थिति बनी थी दीपायन मुनि के साथ, आप सभी ने वर्तमान युग में पढ़ा होगा, तो उसके कारण से उनका अशुभ शरीर निकला था, अशुभ तेजस शरीर निकला था। और अशुभ तेजस के प्रभाव से उन्होंने क्या किया था, पूरी जो मथुरा, जो द्वारिका नगरी है, उस पूरी द्वारिका नगरी को भस्म कर दिया था। आग लग गई थी पूरे द्वारिका नगरी में। सोचिए आप, जो 3 खंड के अधिपति श्री कृष्ण, जिनके लिए हजारों लाखों देव जिनकी सेवा में उपस्थित हो, उनकी ही नगरी में आग लग गई, और वो स्वयं मतलब अपने माता पिता को भी उस आग से नहीं बचा पाए। उस टाइम पे देवों ने भविष्यवाणी की थी, आपको यदि स्मरण में हो तो आपने पढ़ा होगा वर्तमान युग में, कि वो स्वयं श्री कृष्ण और बलदेव स्वयं रथ में जुट गए थे, स्वयं रथ में, बैलों के स्थान पे स्वयं रथ में जुट के, और उन्होंने क्या किया था, अपने माता पिता को बचाना चाहा। लेकिन ऊपर से आकाशवाणी हुई कि इस नगर से कोई भी श्री कृष्ण और बलदेव के अलावा कोई भी नहीं बचेगा। तो ऐसी सोचिए आप, कैसी विचित्रता है इस संसार की, कि जिनके जन्म के समय भी मतलब क्या हुआ था, उनका बोलते हैं ना कि उनकी जन्म भी किस परिस्थिति में हुआ था, कंस आदि के कारण उनको मतलब ले जाना पड़ा था जो उनकी माता को। तो इस तरीके से जिनका जन्म भी ऐसा हुआ, और जिनके मरण समय पे कोई पानी देने वाला भी नहीं था। आपने पढ़ा होगा 12 आदि भावनाओं में कि एक तीर के लगत कृष्ण की विनस गई काया। तो इस तरीके से उनकी इतने से तीर लगने से उनकी काया विनस गई। तो हमारा जीवन कितना क्षणभंगुर है। ये जो अपन पढ़ रहे हैं, ये केवल ये ज्ञान में वृद्धि के लिए हेतुभूत नहीं होना चाहिए। ये जो अपन पढ़ रहे हैं, इसको इस तरीके से आप पढ़ें ताकि आप अपने जीवन में क्या करें, कि अपने जीवन को उस मतलब सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र अनुरूप कर सकें। जो आचार्य देव का प्रथम सूत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, उस सूत्र को आपको सदैव स्मरण में रखना है। आप उस सूत्र को स्मरण में रखेंगे तो आपका मोक्ष मार्ग का आपको प्रशस्त होता जाएगा, आपको एक मतलब एंगल मिलता जाएगा कि हमको किस टाइप से मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से मैंने आपको इसकी विशेषता बताई। क्या था कि एक तो ये क्रोध के कारण निकलता है, दूसरा ये बाएं कंधे से निकलता है। वो शुभ तेजस तो था वो दाहिने कंधे से निकलता था, और अशुभ तेजस बाएं कंधे से निकलता है। अब वो श्वेत वर्ण का और शुभ आकृति का होता है। ये कैसे होता है, सिंदूरी वर्ण और बिलाव के आकार का होता है ना। सिंदूरी वर्ण का मतलब जिस जो भी कलर रहता हो, मतलब देखने में जो भयाभय लगे, उस वर्ण का होता है। और क्या अगली विशेषता क्या बताई, मन में रही विरुद्ध वस्तु एवं स्वयं को भस्मीभूत करता है। मतलब सारे जितने भी जो भी मन में आ गया, जैसे उनके मन में आ गया था उस टाइम पे दीपायन मुनिराज के,
कि हमको ये द्वारिका नगरी भस्म करना है। तो उनने द्वारिका नगरी को तो भस्म किया और साथ में स्वयं आके उस स्वयं जीव को भी भस्म करके और तुरंत ही उनका शरीर वहां से छूटकर तुरंत ही वो व्यंतर पर्याय में चले गए थे। और इस आप सोचिए, विचार कीजिए, कहाँ वो मुनिराज जिनको मतलब 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में जो विशुद्धि प्राप्त हुई, उन्होंने जरा से क्रोध के कारण अपना क्या किया, अपना भव खराब कर लिया। तो जब मुनिराजों के परिणाम स्थिर रहना इतनी कठिन बात है, तो हम सभी छद्मस्त जीव हैं, जो संसारी प्राणी है, तो हम यदि अंतिम समय में हमारे थोड़े से भी परिणाम बिगड़ गए, तो आप सोचिए कि आपके मतलब आपकी गति का क्या होगा। अब मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप जैसी भी परिस्थिति हो, आप अभी से ऐसी भावना भाएं, अपने लिए स्वयं के लिए भावना भाएं कि मुझे सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति करना है, मुझे इस मनुष्य भाव की सार्थकता करना है, मुझे सम्यक चारित्र की प्राप्ति करना है, स्वाध्याय आदि कर रहे हैं तो सम्यक ज्ञान की प्रकटता करना है। जब ऐसी ऐसी भावनाएं अपने चित्त में आप डेली भाएंगे, तो आपको एक दिन जरूर इनका फल मिलेगा। देखिए, यदि हमारी भावनाओं का फल हमको नहीं मिले ना, तो ये सारा ब्रह्मांड शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर ही नहीं होंगे। तीर्थंकर देव ने जब 16 कारण भावनाएं भाई थी, तो उसके फल में वो तीर्थंकर हुए, है ना। और भी जो मुनिराज अनित्यादि 12 भावना भाते हैं, तो उन अनित्यादि 12 भावनाओं के प्रभाव से उनको क्या होता है, संसार शरीर भोगों से वैराग्य उपजता है। ऐसे ही जब हम अपने चित्त में इन भावनाओं से क्या होगा, इन भावनाओं से ओतप्रोत अपने आप को कर लेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारे चित्त में ऐसे संस्कार डलते जाएंगे। और जब ये संस्कार हमारे चित्त में डलेंगे, तो हमारे जीवन का जब अंतिम समय आएगा, तो हम अपने आप को स्थिर रख सकते हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि इस प्रसंग से जो हमने तेजस शरीर की चर्चा पढ़ी, तो जैसे आपने दीपायन मुनि का उदाहरण भी सुना, अब दोनों में कितना अंतर है। एक सप्तऋषि मुनिराज का जो उनको करुणा के भाव से जो तेजस शरीर उत्पन्न हुआ था, एक उसमें, और एक जो दीपायन मुनि का जो क्रोध के कारण जो तेजस शरीर उत्पन्न हुआ था, उसमें और उसमें कितना अंतर है। तो आप सभी लोगों को ये मैंने निसरण तेजस शरीर की चर्चा की। आगे के सूत्र में क्या बताया है आचार्य देव ने, आगे के सूत्र में ये बताया है, आगे का सूत्र देख लीजिए, फिर इसकी चर्चा, विशेष चर्चा हम कल करेंगे। आगे का सूत्र है विशुद्ध शुभम विशुद्ध शुभम विशुद्ध तमत्त संयतस्यैव। उच्चारण कीजिए, शुभम विशुद्ध मभ्यघाती चाहार प्रमत्त संयतस्यैव। इसका सामान्य अर्थ क्या है? सामान्य अर्थ इसका ये है, आहारक शरीर शुभ, विरुद्ध और व्याघात रहित है, और वह प्रमत्त संयत के ही होता है। ये जो अभी आपने बैक्रियक शरीर और तेजस शरीर की स्पेशल रूप से चर्चा आचार्य देव ने 2 सूत्रों में कह दी। कौन कौन से? लब्धि प्रत्यमचा और तेजस्मपि। ठीक है, ये 2 सूत्र बता दिए उन्होंने। अब एक एडिशनल चर्चा, आहारक शरीर की चर्चा जो उन्होंने पूर्व में परिभाषा तो बता दी थी, लेकिन आहारक शरीर कैसे उत्पन्न होता है चर्चा इस सूत्र में की है। उन्होंने क्या बताया है कि आहारक शरीर शुभ क्या होता है? शुभ होता है। शुभ मतलब आहारक शरीर में ऐसे भेद नहीं होते कि कैसा हो आहारक शरीर, मतलब अशुभ और शुभ के भेद से हो, ये हमेशा शुभ ही होता है ना। और विशुद्ध होता है, शुद्ध परिणामों से उत्पन्न और व्याघात रहते हैं। ये मतलब क्या है? व्याघात होता है, ढाई दीप में ना किसी से रुकता है ना किसी को रोकता है। और चौथी विशेषता क्या बोली? ये प्रमत्त संयत को ही होता है। प्रमत्त संयत जो डाला है ना वर्ड, उसका क्या अर्थ है कि ये प्रमत्त संयत मुनिराजों को ही होगा। छठवें गुणस्थान वर्ती जो मुनिराज हैं, उनको ही ये आहारक शरीर होगा। तो इस तरीके से आहारक शरीर की 4 विशेषताएं इस सूत्र में बताई। कौन कौन सी? एक तो शुभ होता है, दूसरा विशुद्ध होता है, तीसरा व्याघात से रहित है, और चौथा प्रमत्त संयत वर्ती मुनिराज को होता है। अब ये देखिए, शुभ मतलब अच्छे कार्य के लिए होता है। अच्छे कार्य के लिए जैसे मैं आपको बताया था, किसी मुनिराज को जब दिनागम के संबंध में कोई शंका उत्पन्न होती है, तो शंका के समाधान के लिए उस आहारक शरीर की उत्पत्ति होती है।
विशुद्ध होता है मतलब शुभ कर्म के कारण श्वेत वर्ण समचतुरस्र संस्थान एकदम सही आकृति में होता है। मतलब श्वेत वर्ण का होता है, विशुद्धता के कारण उत्पन्न होता है, और बिल्कुल समचतुरस्र संस्थान मतलब जिनके सभी अंग प्रत्यंग बिल्कुल एकदम प्रोपोर्शनल वे में हो, उनको क्या कहते हैं, समचतुरस्र संस्थान। तो वैसा होता है। तीसरी विशेषता क्या बताई, व्याघात रहित होता है। व्याघात रहित मतलब जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से इस रूम से बाहर जाना है, तो आपको गेट के बाहर जाना पड़ेगा, मतलब गेट को ओपन करना पड़ेगा। लेकिन यदि किसी को आहारक शरीर उत्पन्न होता है तो उसके लिए ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक यहाँ से बाहर भी है। मतलब व्याघात से रहित, जैसे सूक्ष्म जीव कहते हैं ना, सूक्ष्म जीव व्याघात से रहित होते हैं, ना किसी से बाधा पहुंचती है और ना वो किसी जगह से जाने से आने से रुकते हैं। ऐसे ही ढाई द्वीप है, तब चूंकि मनुष्यों को देखा स्थान ढाई द्वीप ही है, जो 45 लाख योजन। आप आगे के जो तीसरे अध्याय में जब हम जम्बू की चर्चा, तो उसमें आपको आएगा ढाई द्वीप कितना होता है। तो ये अपना जम्बू द्वीप, लवर समुद्र और कालोदधी समुद्र, उसके बाद पुष्करवत द्वीप और पुष्करवत समुद्र का आधा जो पार्ट होता है, उस सबको मिला के 45 लाख योजन। ये 45 लाख योजन का क्या होता है, ढाई द्वीप होता है। और इतने क्षेत्र में हैं, नहीं होता। तीर्थंकर देव भी, तीर्थंकर की जो अवस्था होती है, गृहस्थ अवस्था जो होती है, उसमें वो उस स्थान के बाहर नहीं जा सकते। जम्बू द्वीप के मतलब जो 45 लाख योजन का क्षेत्र है, उसके बाहर नहीं जा सकते। देवों आदि का गमन, इसीलिए हम जब नंदीश्वर द्वीप की पूजा करते हैं तो उसमें हम यही बोलते हैं कि हमारी जाने की शक्ति नहीं है, क्योंकि हमको ऐसी अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली कि हम वहां नंदीश्वर में जाके पूजा कर सकें। तो हम यहीं से अपनी विशुद्धता ऐसी बनाते हैं कि हम भावों से वहां पहुंचकर और वहां पूजा आदि कर सकें। तो इस तरीके से ये ढाई द्वीप में ना किसी से रुकता है और ना किसी को रोकता है। ढाई द्वीप इसलिए बोला क्योंकि मनुष्यों के आवागमन का स्थान ढाई द्वीप ही है। और चौथी विशेषता क्या बताई, मुनिराज को होता है। तो किन मुनिराज को होता है कि छठे गुण स्थान वर्ती जो मुनिराज है, मुनिराज है, को ये आहारक शरीर की उत्पत्ति होती है। अभी चौथे पंचम आदि काल में ऐसी तीव्र विशुद्धता नहीं होती है, इस कारण से अभी किसी को भी ये इन रिद्धि आदि की प्राप्ति नहीं होगी, ना आहारक शरीर भी नहीं मिलेगा और ना ऐसी विशुद्धि होती है जिसके कारण से उनको ऐसी विक्रियाएं आदि उत्पन्न हो। तो ये जो होते थे ये चौथे आदि काल में और तीव्र विशुद्धि के प्रभाव से। और मैंने आपको विशुद्धता तो बताया ही था कि विशुद्धि परिणाम कैसे होते हैं। विशुद्धि परिणाम के निमित्त से आपके जो पूर्व के संक्लेश परिणाम थे और जिनका उदय आपको आने वाला है, वो भी आपके विशुद्ध परिणाम के प्रभाव से संक्रमित आदि हो जाते हैं। ये करणानी योग की व्यवस्था है। इस तरीके से हमने सूत्र क्रमांक 49 तक आज चर्चा की। अभी हमारे कुछ 4 या 5 सूत्र रह गए हैं, इसके बाद हमारा तीसरा अध्याय प्रारंभ होगा। आप लोगों को मैंने एक होमवर्क दिया था कि आपको पहले और दूसरे अध्याय का रिवीजन करना है। पर्यूषण के बाद उसका एक सामान्य जनरल टेस्ट होगा आपका, और आपको जो कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे ग्रुप में लिखकर भेज सकते हैं, मैं उसका समाधान करूंगी। हमारी दीदी यहाँ पर उपस्थित हो चुकी हैं और उनका आज उत्तम संयम धर्म पर मार्मिक व्याख्यान होगा। आप सभी ज्वाइन रहें और आगे दीदी ज्वाइन करें। सभी को जय जिनेंद्र। आप सभी लोगों को जय जिनेंद्र। मेरी आवाज आ रही है आप सभी तक? जी भैया जी। अभी पूजा जी शास्त्री दीदी का प्रवचन प्रारंभ होता है उत्तम संयम धर्म पर। अभी आप सभी लोगों ने तत्वार्थ सूत्र की कक्षा सुनी। दूसरे अध्याय के सूत्र नंबर 48 और 49 के आधार से यह चर्चा की गई, और जिसमें आहार शरीर का स्वामी और लक्षण, आहार शरीर का स्वामी कौन है और उसका लक्षण क्या है, इस उद्देश्य को आपने समझा। टीचिंग में एक विशेषता होती है प्रस्तावना कौशल और दूसरा होता है उद्देश्य कौशल। तो हमने उद्देश्य समझा क्या कि उद्देश्य ये तत्वार्थ सूत्र का जो दूसरे अध्याय का जो 49 नंबर का जो सूत्र था उसका शीर्षक क्या था,
आहार शरीर का स्वामी और उसका लक्षण। तो हमने दीदी के माध्यम से ये विषय को समझा, ग्रहण किया और इसके बाद ये अभी दीदी का उत्तम संयम धर्म पर प्रवचन प्रारंभ होगा और हम जानेंगे कि उत्तम संयम धर्म किसे कहते हैं। और इसके बाद ठीक 8:15 बजे से 9 बजे तक प्रोग्राम सांस्कृतिक सुनो जी मंगल जैन पुराण, इस विषय पर पंडित महेश जी शास्त्री साईगढ़ से पधारे हैं। आप ज्ञानोदय भोपाल में अध्ययनरत हैं, आपके द्वारा ये करवाया जाएगा। और मैं अधिक विलंब न करते हुए दीदी से निवेदन करता हूँ, दीदी प्रवचन प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी को। हाँ, सभी हाथ जोड़ लीजिए, हम मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। नमो अरहंताणं नमो सीताणं नमो आयरियाणं नमो उवजायाणं नमो लोए सवसाणं। जो क्रोध मद माया अपावन लोभ रूप विभाव है, उनके अभाव स्वभावमय उत्तम क्षमादि स्वभाव है। उत्तम क्षमादि स्वभाव ही इस आत्मा के धर्म है। हे सत्य शाश्वत ज्ञानमय निज धर्म शेष अधर्म है। निज आत्मा में रमण संयम रमण ही तप त्याग है। निज रमण आकिंचन्य है। निज रमण परिग्रह त्याग है। निज रमणता ब्रह्मचर्य है। निज रमणता दश धर्म है। निज आत्मा पहचानना रमनाद रम का मर्म है। अरहंत है दश धर्म धारक धर्म धारक सिद्ध है। आचार्य है उवजाय है मुनिराज सर्व प्रसिद्ध है। जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमण, ये धर्म धारक धर्म धन है। उन्हें हम करते नमन, उन्हें हम करते नमन, उन्हें हम करते नमन। 10 लक्षण पर्व का महामंगल प्रसंग हम सभी के सामने है। यह 10 लक्षण पर्व जब हम पर्व के बारे में सुनते हैं तो हमारे अंतर में एक अलग ही आनंद की उत्पत्ति होती है कि जैसे हम लौकिक व्यवहार में कोई फेस्टिवल आता है, कोई पर्व आता है तो हमें अंदर से कितनी खुशियां होती है, कितना अच्छा लगता है कि तैयारी करते हैं हम पूर्व से ही। तो वैसे ही हमारे जो ये 10 लक्षण पर्व हैं, ये 10 लक्षण पर्व कैसे पर्व हैं? ये तात्कालिक पर्व ना होकर के त्रैकालिक पर्व हैं। ये त्रैकालिक पर्व हैं जो वर्ष में 3 बार आते हैं। हम सभी जानते हैं इन तीनों ही बार में हम 10 लक्षण पर्व मनाते हैं, लेकिन हम अपनी सुविधा अनुसार ये भाद्रपद का जो 10 लक्षण पर्व है वो हम सभी बहुत ही संयम और साधना के साथ में मनाते हैं। यह 10 लक्षण पर्व हमारे अंतर में बहुत ही संयम के भाव उत्पन्न करता है। 10 लक्षण पर्व की घड़ी में ही आज उत्तम संयम धर्म का पर्व है। उत्तम संयम धर्म क्या है उसकी चर्चा आज हम यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। संयम अर्थात क्या होता है? संयम अर्थात होता है सिमटना। किसमें सिमटना?
अपनी आत्मा में। यदि हम निश्चय से बात करें तो हमें किस में सिमटना है? अपनी आत्मा में। हमें इन पंचेंद्रिय विषय भोगों का त्याग करके और एकमात्र अपनी आत्मा में ही रमण करना है। जब हम अपनी आत्मा में रमण करेंगे तो वास्तव में हमारे जीवन में भी उत्तम सत्य धर्म, उत्तम संयम धर्म प्रकट होगा। संयमन करना, उपयोग को समेटना, और जो ये पंचेंद्रिय के विषय भोग हैं उनसे उपयोग को हटाकर अपने अंदर में करना, वास्तव में संयम तो वही है। पूज्य गुरुदेव श्री इस संबंध में बहुत अच्छा अर्थ निकालते हैं। संयम, स मतलब होता है सम्यक रूप से, यम मतलब होता है कि उसमें ही रमण करना। सम्यक रूप से अपनी आत्मा में रमण करना ही वास्तव में संयम है। यह संयम का पर्व आज हमारे सामने हम सभी मना रहे हैं बहुत ही अच्छे से। ये संयम का पर्व हम चर्चा तो शाम को सुनते हैं, लेकिन पूरे दिन में हम जो कार्य करते हैं वास्तव में हमारे जीवन में कितना संयम है वो पूरे दिन में कार्य करते हैं उस समय पता चलता है। चर्चा हम इस समय सुनते हैं लेकिन दिन तो पूरा निकल जाता है संयम का। कैसे हमें संयम से रहना चाहिए, कैसे हमारा जीवन होना चाहिए, ये संयम का पर्व जो है वो हमें क्या सिखाता है। वास्तव में यदि देखा जाए तो हमारे मुनिराजों के जो भावलिंगी मुनिराज हैं उनके ही जीवन में ये 10 धर्म प्रकट होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम श्रावक को बिल्कुल छूट दे दी कि हमारे लिए ये धर्म नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जो पर्व हैं वो सारे ही पर्व भोगों को त्याग करके वैराग्य की ओर ले जाने वाले होते हैं, कि हम इन भोगों का त्याग करें और वैराग्य की ओर, अपने परिणामों में विशुद्धता की ओर हम बढ़े। अपने परिणामों में कैसे निर्मलता आए हम उस ओर बढ़ते हैं। तो ये जो संयम का पर्व है, आप सभी जानते हैं कि सुगंध दशमी के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है। और हमारे यहाँ तो ऐसा बहुत देखा जाता है मंदिरों में। अभी तो चूंकि लॉकडाउन का समय है तो मंदिर खुले हुए नहीं है, लेकिन जब हम 10 लक्षण पर्व मना रहे होते हैं और जब संयम की बात आती है तो उसी दिन हम कितना असंयम का कार्य करते हैं। सारे ही मंदिरों में धूप दशमी के रूप में कितना धूप इत्यादि खेते हैं और इनसे कितने ही जीवों का घात होता है। तो यदि हम ये सब सुन करके भी अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, कितने ही समय से हम ये चर्चाएं सुनते आ रहे हैं, किसी को 5 वर्ष हुए होंगे तो किसी को 10, किसी को 15 तो किसी को 20, और चूंकि मुझे सामने सभी बुजुर्ग दिख रहे हैं तो मैं ये विश्वास रखती हूँ कि आप सभी को तो बहुत समय हो गया होगा। 15 साल, 20 साल, 25 साल, कितना ही समय हमारा निकल गया है, लेकिन फिर भी हम उन परंपराओं का त्याग नहीं करते हैं। जो परंपराएं चली आ रही हैं हम उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। वहां हम ये विचार नहीं करते हैं कि वास्तव में ये संयम का पर्व हमें किस तरीके से मनाना चाहिए। ये संयम का पर्व हमारे जीवन में कैसे हमारे उपयोग को समेटे। ये जीवों की हिंसा करना, हमारा धर्म तो कैसा है, क्या सिद्धांत बताता है कि हमारा धर्म तो अहिंसावादी सिद्धांत वाला है, कि किसी भी प्रकार की हिंसा। आपने गांधी जी को सुना हो तो गांधी जी क्या कहते थे कि जहां अन्य धर्मों की अहिंसा की बात समाप्त होती है वहां से जैन धर्म की अहिंसा प्रारंभ होती है। कि ये जो अहिंसा है वो कैसी है। आज आदरणीय छोटे दादा डॉक्टर हुकुमचंद जी बारेल, उन्होंने इसकी बहुत सुंदर परिभाषा दी कि अपनी आत्मा में राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना भी क्या है, हिंसा है। तो ऐसी हिंसा हमारे अंतरंग परिणामों को लेकर के की गई है, कि वास्तव में हमारे जो दिन रात हम इन परिणामों में, कषायों में, इंद्रिय विषयों में हम डूबे हुए हैं, तो उन इंद्रिय विषयों से अब हम कैसे बाहर निकले। ये उत्तम संयम का पर्व हमें ये शिक्षा देता है कि हमें अपने जीवन में कैसे संयम को धारण करना है। 10 लक्षण की पूजन हम पढ़ते हैं तो उसमें भी आता है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि ये जो संयम का पर्व है, ये संयम का पर्व हमें जितने भी हमारी इच्छाएं हैं, ज्ञानार्णव में शुभ चंद्र आचार्य ने लिखा है कि ये इंद्रिय विषयों को वहां से अपना उपयोग हटाकर इन कषायों को, जब तक ये इंद्रिय विषय है, इन इंद्रिय विषयों का अभाव कब होगा, इन कषायों का अभाव कब होगा,
कि जब हमारी इच्छाएं कम होगी, हमारी इच्छा कम होगी तो ये धीरे धीरे इंद्रिय विषय जो पंचेंद्रिय की विषय है वो भोग धीरे धीरे कम होंगे। और वो कब कम होंगे कि जब हमारी अंतर में जो कषाय है वो कषाय मंद होगी। ये कषाय, ये इंद्रिय विषय, ये आपस में एक निमित्त नैमित्तिक संबंध रखते हैं कि जब हमारे अंतरंग में ऐसे परिणाम होते हैं तो उन परिणामों के माध्यम से हम इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। और जब इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो ये जीव बहुत ही आकुल व्याकुल होता है और इस कारण से ये इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है। उत्तम संयम का पर्व हम सभी यहाँ पर चर्चा करेंगे। आपके पास में यदि जिनेंद्र अर्चना हो तो हम इस छंद के माध्यम से यहाँ चर्चा प्रारंभ करते हैं। यदि आपके पास में जिनेंद्र अर्चना हो तो पृष्ठ क्रमांक 129 129 पर ये उत्तम संयम का छंद दे रखा है। हाँ, काय छहो प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन वश करो संजम रतन संभाल विषय चोर बहु फिरत है। क्या कहा? काय छहो प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन वश करो। किसको क्या करने के लिए यहाँ कह रहे हैं कि जो पंचेंद्रिय के विषय भोग हैं उनका क्या करना है हमें, कि उन भोगों का त्याग करना है। हमें ये लगता है कि हमारे पास करोड़ों का धन होगा तो हम सुखी हो जाएंगे, गाड़ियां होगी तो सुखी हो जाएंगे, घर में सारी सुख सुविधाएं होगी तो सुखी हो जाएंगे। हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करके सुखी होना चाहते हैं, लेकिन इनके माध्यम से आज तक कोई जीव सुखी हुआ हो तो आप मुझे नाम बताइए। कोई सुखी हुआ है क्या? आप अपने बच्चों की कितनी इच्छा की पूर्ति करते हैं तो क्या उनकी इच्छाएं समाप्त हो जाती है? इच्छाएं समाप्त नहीं होती है। हमारी इच्छाएं निरंतर, जब एक इच्छा की पूर्ति होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ यही बात हमें आचार्य पंडित ध्यानत राय जी हमें ये बात समझाना चाह रहे हैं। काय छहो प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन वश करो, कि हमें किसको वश में करना है? इन पंचेंद्रिय विषय भोगों को। आपने सुना होगा ये जो स्पर्शन इंद्रिय है, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु और कर्ण, इन सारी इंद्रियों पर एक एक जीव को लेकर के स्पष्ट बात करी गई है कि जो ये जीव होता है, स्पर्शन इंद्रिय में कौन प्रसिद्ध है? स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर के जो हथनी होती है, हाथी होता है, वो स्पर्शन इंद्रिय के, कि जब उसके सामने एक हथनी खड़ी हो जाती है तो वो उस भोग को भोगने के लिए, उस काम भोग को भोगने के लिए वो किसी प्रकार का कोई विचार नहीं करती है और अपने को उस गड्ढे में ढकेल देती है। तो ये जो स्पर्शन इंद्रिय है, ऐसे ही रसना इंद्रिय है, जो मछुआरा उसको दाने इत्यादि डालता है और वो मछली उसमें फंस जाती है। घ्राण इंद्रिय के जो भंवरा होता है, वो भंवरा किसके कारण से उसमें फंस जाता है? कि वो जो उसकी सुगंध होती है, वो उस कमल की सुगंध उसके अंदर वो सूंघता है, जाता है, और उसके माध्यम से फिर जैसे ही वो कमल मुरझा जाता है और वो अपने प्राणों को गवा देता है। चक्षु इंद्रिय में यदि हम देखें तो कीट है, पतंगा है, ये लाइट के बाहर पूरे तरफ घूमते रहते हैं और अपने प्राणों को गवा देते हैं। ऐसे ही हम कर्ण इंद्रिय देखें तो जो सर्प होता है, वो सर्प कैसे वैसे तो सर्प बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन वो जैसे ही वो बींद बजता है, उसकी आवाज सुन करके कैसे उसकी ओर वो दौड़ा चला आता है कि नहीं आता है? जो हिरण होता है, वो हिरण क्या करता है? ये कर्ण इंद्रिय का विषय ही ऐसा है कि ये अपन कुछ अच्छा सुनते हैं, अपन कुछ ऐसा सुनते हैं कि उनके वशीभूत होकर के ये जीव उसकी ओर भागा चला जाता है। हम तो अपने स्वयं की बात करें कि हम भी इन पंचेंद्रिय विषय भोगों की ओर कितने आसक्त हैं, कितना हमारा ध्यान निरंतर उन विषयों की तरफ जाता है, कैसे कैसे हम उनकी पूर्ति के लिए वो सारे कार्य करते हैं कि जो हमें अपने हित अहित का निर्णय करने का भी विचार नहीं करने देती है। एक एक कषाय के अभाव में एक एक धर्म की प्रकटता होती है। ये सारी चर्चाएं आपने बहुत अच्छे से सुनी होगी,
लेकिन जब हम ये चीज अपने जीवन में सोचें कि कैसे क्रोध कषाय, मान कषाय, माया कषाय और लोभ कषाय का हमारे जीवन में जब हम इसका प्रकट रूप देखते हैं, तो कैसा हमें लोभ के कारण, थोड़े से लोभ के कारण भाई भाई में झगड़ा हो जाता है। देखते हैं कि नहीं देखते हैं, आपस में पड़ोसी पड़ोसी का झगड़ा हो जाता है। एकमात्र थोड़े से रुपये, थोड़े से धन के लिए हम कितने अपने परिणामों को खराब कर देते हैं, अपने परिणामों को बिगाड़ देते हैं। ये पंचेंद्रिय के जो भोग हैं, ये भोग हमें किस ओर ले जाने वाले हैं कि हमें दुर्गति की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। अभी जरूर हमें ये सुख रूप लग रहे होंगे, ये हमें सुखी कराने में लग रहे होंगे कि ये हमें सुखी करा देंगे, लेकिन वास्तव में 6 डाला में पंक्ति लिखी है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवन, कि इस संसार में जितने भी प्राणी हैं वो क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। यदि हम यहाँ सुखी है तो हम सुख का मार्ग क्यों खोजते हैं? यदि हम अपने आप को सुखी समझते हैं, हम अपने आप को सुखी मानते हैं कि ये इच्छाओं की पूर्ति करते हैं तो इससे हमें सुख की प्राप्ति हो जाएगी, यदि इनमें सुख है तो फिर हम सुख की वांछा क्यों करते हैं, सुख की इच्छा क्यों करते हैं? कभी विचार आता है इस संदर्भ में? हम विचार नहीं करते हैं, बस हमें ये लगता है कि हमारे सारे संयोग हमें अनुकूल हो, सारे ही संयोग हमारे अनुसार चले, तो हमें क्या लगता है कि हम सुखी हैं। बेटा आपकी आज्ञा के अनुसार चले तो आपको क्या लगता है? मैं सुखी हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, मेरा बेटा तो बहुत अच्छे से मेरी सारी बातें मानता है, मेरा पति तो सारी बातें मानता है, मेरा पुत्र मेरी आज्ञा में चलता है। हमें क्या लगता है? घर परिवार वाले, बहू आपकी आज्ञा में चले तो बहू अच्छी है ना। तो ये जो हम ये विचार करते हैं कि ये इनके माध्यम से हम अपने आप को सुखी समझते हैं, लेकिन वास्तव में इनमें सुख नहीं है। सुख किसमें है? सुख किसमें है? एकमात्र अपने इस ध्रुव तत्व में सुख है, इस शाश्वत तत्व में सुख है। वो सुख हमें कब प्राप्त होगा? कि जब हमारे जीवन में ये संयम प्रकट होगा। ये संयम इस मनुष्य गति के जीवों को मिलता है, बाकी अन्य गति के जीवों को प्राप्त नहीं होता है। एक बार एक राजा था और उसके पास में बहुत ही वैभव था, बहुत वैभव संपन्न था। तो एक बार मुनिराज वहां पर आए थे और वो मुनिराज की सभा में जा रहा था, तो अपनी सेना को, अपने मंत्रियों को, सबको, उसके पास में जितना वैभव था, गाड़ी घोड़ा जितना था, सब लेकर के, बहुत बड़ा रथ लेकर के वो मुनिराज के समीप जा रहा था। तो देवगति का देव ऊपर से सब कुछ देख रहा था। तो विचार आया, इस राजा को कितना घमंड है अपनी संपत्ति पर, कि कितना एक मुनिराज का उपदेश सुनने, एक मुनिराज का प्रवचन सुनने जा रहा है और कितना वैभव लेकर के जा रहा है। तो उसने, देव ने सोचा कि इसका घमंड तो दूर करना ही पड़ेगा। तो वो भी उसके ही समान देवगति का जीव है, सब कुछ कर सकते हैं वो लोग, तो है ना। तो वो वैसा ही सारा, वैसा ही जितना वैभव संपन्न होकर के वो जा रहा था, वैसा ही वैभव लेकर के वो देव भी निकला। इधर उसका रथ जा रहा था तो इधर उसका रथ जा रहा था। दोनों राजा और देव दोनों आपस में इधर उधर देखने लगे कि भाई ये क्या हो रहा है, इसके पास में इतना वैभव कहाँ से आया? सबसे शक्तिशाली राजा तो मैं ही हूँ, मुझसे अधिक तो किसी के पास है ही नहीं, तो फिर ये व्यक्ति कौन है? जब धीरे धीरे दोनों चलने लगे और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, तो वो राजा भी देखता रहा बराबर और वो देव वो भी देखता रहा। तो देव राजा को भी विचार आया कि भाई ये क्या, ऐसा क्या है इसके पास में जो ये इतना घमंड कर रहा है मेरे सामने, इसका घमंड तो मैं दूर करूंगा। दोनों आपस में एक दूसरे का घमंड दूर करने का सोच रहे थे। तो देव ने कहा कि तुम किस बात पर घमंड कर रहे हो? तुम्हारे से ज्यादा तो मेरे पास में है, फिर भी तुम घमंड कर रहे हो। तो उस राजा को ये विचार आया कि इसके पास में सब कुछ है, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन उसने मुनि दीक्षा धारण कर ली, अपने वस्त्र को त्याग दिया और फिर उस देव से कहा कि अब ये कार्य तुम करके बताओ। तो क्या वो संयम धारण कर सकता था? कर सकता था क्या?
कि देव गति के जीव संयम धारण नहीं कर सकते हैं, और उस देव का जो उसका घमंड दूर करना चाहता था और स्वयं का ही घमंड दूर हो गया, कि उनके चरणों में आकर के घिरा कि हे राजा जी मुझे क्षमा करना, मैं तो आपका घमंड दूर करना चाहता था लेकिन आपने तो मेरा ही घमंड दूर कर दिया। हम उस संयम को अंगीकार नहीं कर सकते हैं। हमारे पास में सब कुछ है लेकिन वो संयम नहीं है जो संयम आपके पास में है। यदि आपने सुना हो, पंच कल्याणक मनाया हो, तो लोकांतिक देव क्या करते हैं? लोकांतिक देव क्या करते हैं? जब दीक्षा लेते हैं, हमारे तीर्थंकर का जीव जब दीक्षा लेता है तो वो वहां से उनकी अनुमोदना करने के लिए आते हैं, उनके वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए आते हैं। तो आपस में देवों की और मनुष्यों की आपस में लड़ाई होती है कि वो पालकी उठाने का सौभाग्य किसको मिलेगा। तो वास्तव में किसको मिलता है? देवों को मिलता है कि मनुष्य की गति के जीवों को मिलता है? मनुष्य गति के जीवों को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि हम भी उनके जैसा संयम जीवन में अंगीकार कर सकते हैं। ये संयम मिला है, इस संयम का हमारे अंतर में बहुमान आना चाहिए। यदि हमें इस संयम का बहुमान नहीं आएगा तो हमने आज तक जितने भी 10 लक्षण मनाए वो मनाना हमारा सार्थक नहीं होगा। हम इन पंचेंद्रिय विषय भोगों की ओर ही भागते जा रहे हैं। हमारे जीवन को हम संयमित नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं। यदि हम बात करें लौकिक दृष्टि से तो हम रात्रि भोजन का त्याग नहीं होता है हमारा। ये 10 दिन में तो शायद फिर भी लोग करते होंगे, लेकिन हम ऐसे सामान्य दृष्टि से देखें तो बहुत लोग रात्रि में भोजन करते हैं। जैनी व्यक्ति की बात कर रही हूँ मैं, कि जैनी व्यक्ति रात्रि में भोजन करते हैं, आलू प्याज अमीकन का सेवन करते हैं। क्या ये हमारे लक्षण हैं? गुरुदेव श्री से एक बार ऐसा ही किसी ने प्रश्न पूछ लिया सभा में कि गुरुदेव आप बताइए कि यदि हमारे रात्रि भोजन का त्याग है और कोई विदेश में रह रहा है कि जहाँ 3 महीने अंधेरा ही अंधेरा रहता है, रात ही रात रहती है, और 3 महीने प्रकाश ही रहता है, रात होती नहीं है, तो ऐसी अवस्था में वो अपने नियमों का पालन कैसे करेगा? तो गुरुदेव श्री तो बहुत ही सुंदर जवाब देते थे, और गुरुदेव श्री ने उत्तर दिया कि जो जैनी व्यक्ति होगा वो वहां जाकर के निवास ही क्यों करेगा। जिसको अपने नियमों का पालन करना है तो वो ऐसी जगह जाएगा ही क्यों। यदि हमें भी अपने नियमों का पालन करना है तो ये संयम हमको अंगीकार करना है, तो क्या करना पड़ेगा कि हमारे ये जो पंचेंद्रिय विषय भोग हैं हमें उनको कंट्रोल में करना पड़ेगा। यहाँ लिखा ना, पंचेंद्रिय मन वश करो, कि इन पंचेंद्रियों को वश में करो। संजम जतन संभाल भव भव भाजे अग विषय चोर बहु फिरत है। क्षमा करना, संजम रतन संभाल विषय चोर बहु फिरत है। ये विषय चोर कौन है? किन चोरों की बात कर रहे हैं? ये विषय चोर वही है जो पंचेंद्रिय के विषय हैं। ये विषय कोई अलग नहीं है। स्कूल में हमें विषय पढ़ाते ना, सामाजिक का विषय, हिंदी का विषय, इंग्लिश का विषय, उस विषय की बात नहीं है। कौन से विषय की बात कर रहे हैं? ये पंचेंद्रिय के विषयों की बात कर रहे हैं। क्या कहा? संयम रत्न संभाल। ये जो संयम रत्न हमें मिला है इसकी संभाल करनी है। एक सच्ची घटना बताती हूँ, जयपुर आमेर की घटना है कि संजीव जी भाई साहब बहुत बार सुनाते हैं ये घटना, कि एक व्यक्ति था और वो आमेर दर्शन करने के लिए जा रहा था। तो जब रास्ते में वो जा रहा था तो उसको एक चमकीला पत्थर दिखा, तो वो चमकीला पत्थर उसने अपनी जेब में रख दिया और मंदिर दर्शन करने के लिए चला गया। जब वापस घर की तरफ बढ़ रहा था तो वो जो पत्थर था, अब उसको तो उसका पता नहीं था, तो वो पत्थर था तो बहुत भारी लग रहा था। पहले तो उसकी चमक के कारण उसने उठा लिया और अपनी जेब में रख दिया, लेकिन फिर इतनी देर हो गई तो भारी लगने लगा, तो उसने निकाल करके क्या किया? फेंक दिया। और जब घर पहुंचा वो व्यक्ति, तो उसने उसी जेब में अपने घर की चाबियां रखी हुई थी, तो देखा उसने कि वो चाबियां सोने की हो गई थी। तो बहुत आश्चर्य हुआ कि ये तो पारस पत्थर था कि जिसने उन चाबियों को सोना बना दिया। तो वो भागता भागता फिर उसी रास्ते से गया कि वो पत्थर उसको मिल जाए, लेकिन तब तक तो वो पत्थर कहीं
चला गया, मतलब कोई और ले गया होगा या कहीं उसने फेंका, उसको भी याद नहीं आया। तो ऐसे ही हमें क्या सोचना है, क्या समझना है, ये तो सच्ची घटना है। उस व्यक्ति ने भी बहुत प्रयास किया कि उसको वो पत्थर मिल जाए, लेकिन फिर वो चीज मिलने वाली नहीं है। हमें ये मनुष्य पर्याय मिली है, तो इस मनुष्य पर्याय का यदि हम उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा हमारे साथ में भी, कि जैसा उस व्यक्ति को बाद में विचार आया कि ओहो मैंने इतनी अमूल्य वस्तु को फेंक दिया, वैसे ही हमें ये विचार आएगा जब हम बिस्तर में होंगे, जब हमारी सेवा करने वाला कोई नहीं होगा, तब हमें ये विचार आएगा कि कहाँ मैंने अपना जीवन खो दिया, कहाँ मेरा पूरा जीवन 80 वर्ष का जीवन मेरा ऐसा ही निकल गया। ये विचार तब आएगा और तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। ये मनुष्य पर्याय बार बार मिलने वाली नहीं है, ये जैन कुल हमें बार बार मिलने वाला नहीं है। और जैन कुल में भी ये हमें समागम जो मिला हुआ है, देव शास्त्र गुरु का जो हमें समागम मिला है, ये समागम हमें फिर से मिलने वाला नहीं है। हो सकता है मनुष्य कुल में आपकी उत्पत्ति हो जाए, मनुष्य गति में आपकी उत्पत्ति हो जाए, नीच कुल में हम उत्पन्न हो जाए, कितने ही भव हमारे ऐसे निकल जाएंगे। त्रस पर्याय की सबसे अधिक कितने भव बताए, 2000 सागर से कुछ अधिक, सिर्फ इतना ही समय है हमारे पास में, और उसमें भी मनुष्य गति का समय तो बहुत कम है। तो इसलिए हमें ये विचार करना कि ये जो हमें भव मिला है उसको हमें ऐसे ही नहीं गंवाना है। ये जो संयम का पर्व आज हम मना रहे हैं, ये संयम का पर्व ऐसे ही नहीं निकल जाए हमारे से। ये विचार हमारे अंतर में आएगा, तभी हमारा ये संयम धर्म मनाना सार्थक होगा। देखिए आगे की पंक्ति में और विशेष खुलासा करते हैं। उत्तम संयम गाऊं मन मेरे, भव भव के बाजे अग तेरे, सुरग नरक पशु गति में नाही, आलस हरन करन सुख ठाही। क्या कह रहे हैं? उत्तम संयम गहु मन मेरे, कि ये उत्तम संयम मिला है, इसको क्या करना है? ग्रहण करना है। भव भव के भाजे अग तेरे, क्या करना है? भाजे मतलब क्या होता है? नष्ट करना। अग मतलब पापों को, कि हमारे ये जो भव भव से कर्मों का बंधन बंधा आ रहा है, ये कर्मों का बंधन जो हम भोग रहे हैं, उसका क्या करना है? कि उसका अभाव करना है। किससे होगा? कि वो उत्तम संयम धर्म हमारे जीवन में अंगीकार होगा, तो ही वो हमारा ये जो भव भव है उनका अभाव होगा। सुरग नरग पशु गति में नाही, आलस हरन करन सुख ठाही। कि सुरग स्वर्ग, नरक नरक, पशु गति में नाही, इन तीनों ही गतियों में संयम नहीं होता है, ना स्वर्ग में होता है। हम सबको किसकी इच्छा रहती है? यदि मैं आपसे पूछूंगी कि आप इस मनुष्य गति के बाद में कहाँ जाना चाहोगे, तो आप क्या बोलोगे? यही कहेंगे कि हमें स्वर्ग में जाना है। कोई ऐसा तो कहता नहीं है अपने मुंह से कि मुझे नरक में जाना है। हम मायाचारी करते हैं, हम आड़े तिरछे परिणाम करते हैं, तो कोई ये कहता है कि मैं त्रियंच में जाऊंगा? हमारे परिणामों का माप तोल तो हम स्वयं कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हम स्वयं कर सकते हैं। तो कभी कोई ये व्यक्ति ऐसा कहता है कि मैं तो नरक में जाऊंगा, जीवन भर तो मैंने पाप ही किया है, ऐसे ही कहते हैं ना। मोक्ष में जाने के भाव बहुत कम जीवों के होते हैं। क्यों होते हैं? तो इसके पीछे भी कारण है कि ये जो पंचेंद्रिय के विषय भोग हैं, हम उनमें ही अटके हुए हैं, हम उनमें ही सुख मान करके बैठे हैं। हमारा लक्ष्य यदि उस ओर हो तो हमारा जीवन भी उस ओर अग्रसर होता है, लेकिन हमें यही दिखाई देता है कि हमारा जीवन उस ओर नहीं जा रहा है। आज ये हमारे सामने 5 महीने का समय निकल गया। यदि आप विचार करो तो आप ये विचार करना आज रात को कि आपने इन 5 महीनों में क्या पाया और क्या खोया, कितना स्वाध्याय किया, कितना जीवन में परिवर्तन आया। ये तो हमारे सामने बहुत विकट स्थिति आई है ना, आई है कि नहीं? कभी भी कोरोना हो सकता था, कभी भी मृत्यु हो सकती थी, 15-15 दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता था। जहां हम भक्ष्य पदार्थों का सेवन करते हैं, अभक्ष्य का हमारे जीवन में त्याग होता है, और वहां कैसा कैसा खाना मिलता है। कभी विचार किया ऐसा?
विचार नहीं आता है। हम मनुष्य गति के जीव, हमें सारी सुख सुविधाएं तो मिली है, लेकिन हम बैठ करके ये विचार कभी नहीं करते हैं कि वास्तव में मैंने अपने जीवन में क्या कर रहा हूँ। ये बातें तो हम डेली, कोई ना कोई आएगा, डेली अर्थ करके चले जाएंगे, डेली ये बातें हम बोल करके चले जाएंगे, लेकिन ये बोलना, ये कहना, ये सिर्फ वाणी का कार्य है, पुद्गल का कार्य पुद्गल में हो रहा है। लेकिन हमारे जीवन में कितने परिणामों में विशुद्धता बढ़ रही है, हमारे परिणाम कितने निर्मल हो रहे हैं, कितनी उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि हो रही है, इसका माप हमें स्वयं को करना पड़ेगा। हम स्वयं करेंगे तभी हमें ये चीज ज्ञात होगी कि वास्तव में हमारा जीवन किस ओर जा रहा है। ये कहा ना, संयम रत्न संभाल, ये संयम रूपी रत्न हमें मिला है, ये इन 3 गतियों में नहीं मिलता है। लोग तरसते हैं, देव गति के जीव तरसते हैं इसके लिए कि ये संयम हमें मिल जाए, लेकिन हमें मनुष्य गति के जीवों को ये मिला है, लेकिन हमें इसकी महिमा नहीं आती है। बहुत बार ऐसा देखते हैं हम कि हमारे पास में जो चीज होती है हमें उसकी महिमा नहीं आती है, और हम पड़ोसी के चीजों के गुणगान करते हैं कि नहीं करते हैं। उसकी गाड़ी बहुत अच्छी है, उसकी टीवी बहुत अच्छी है, उसका घर बहुत अच्छा है, भले ही हमारा घर 2 करोड़ का बना होगा और उसका 50 लाख का बना होगा, लेकिन हम महिमा किसकी गाएंगे? पड़ोसी की। गाते हैं कि नहीं गाते हैं? ये महिमा हमें स्वयं की गानी है, पड़ोसी की नहीं गानी है। हम ये पड़ोसी की महिमा गाते गाते तो हमारा इतना समय निकल गया, अब हमें और अपना समय नहीं गंवाना है। देखिए आगे कहा, आलस हरन करन सुख ठाई, हमें आलस का तो त्याग करना है और किसकी प्राप्ति करनी है? सुख की प्राप्ति करनी है। आलस का त्याग कैसे करें? कैसे होगा आलस का त्याग? जब हम पंचेंद्रिय की बात करते हैं, इंद्रिय की, तो हम क्या कहते हैं कि हम बाह्य में एक इंद्रिय आदि जीवों की रक्षा करें, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक की जीवों की रक्षा करें, तो हमारा क्या हो जाएगा? संयम की यदि हम बात करें तो 2 प्रकार का संयम कहा है, ये तो बहुत सामान्य सी बात है, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। कैसे हम इंद्रियों पर संयम करें, कैसे हम प्राणियों की रक्षा करें, इसकी बात जब आती है तो हमारे मुनिराज कैसे उनके जीवन में, वास्तव में उनके ही जीवन में ये धर्म प्रकट होते हैं, महाव्रत के धारी होते हैं, 28 मूल गुणों का अखंड रूप से पालन करते हैं, वो उनके जीवन में ये सारी चर्याएं होती है। लेकिन जब वो हमारे मुनिराज, ऐसा कहा जाता है ना कि जब हमारे मुनिराज गमन कर रहे हो और उनके माध्यम से यदि किसी जीव की हिंसा हो जाए तो उन्हें पाप नहीं लगता है, और हमारे माध्यम से हम देख करके चल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और हमारे माध्यम से मर जाए तो हमें पाप लगता है। भाई ऐसा क्यों? ऐसी 2 विरोधी बातें क्यों कही है? हमारे अंदर में प्रमाद है ना, ऐसा कहा है ना, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। तत्वार सूत्र में यदि आपने सुना हो तो हिंसा में प्रमाद परिणति को मूल कहा। हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो कार्य कैसा करते हैं? प्रमाद से सहित। आप महिलाएं यहाँ विशेष दिख रही है मुझे, तो महिलाएं जब अपने किचन का कार्य करती है, गृहस्थी का कार्य करती है, तो गृहस्थी के कार्य में हम बहुत बार देखते हैं कि जैसे डिब्बे में चावल रखे हैं, दाल रखे हैं, वो ऐसे के ऐसे उठाया, धोया और कुकर में चढ़ा दिया। ऐसा बहुत बार मैंने देखा है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। जीवों की उत्पत्ति तो किसी भी समय हो सकती है। जो छोटे छोटे तिरुले होते हैं, लट होती है, ये छोटे छोटे व्हाइट कलर की जो लटें हो जाती हैं, ये हमें दिखाई नहीं देती है। जब आप उनको शोधोगे, करोगे, तभी तो वो हमें दिखाई देगी। अब ऐसी छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन में नहीं होती है, हमारे जीवन में ऐसा प्रमाद होता है, ये प्रमाद हमें दूर करना है। हम क्या करते हैं संयम धर्म के दिन? क्या करते हैं? खाना नहीं खाना, इससे संयम हो जाएगा, है ना। पंखा नहीं चलाना, इससे संयम हो जाएगा। वास्तव में यदि व्यवहार दृष्टि से देखा जाए तो हम इनको भी गौण नहीं कर सकते हैं। संयम तो हम पालते ही हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से पालें, एक अंशतः एक रूप से तो हम पालते ही हैं। लेकिन वास्तव में यदि निश्चय से देखा जाए तो निश्चय से तो कैसे संयम पलेगा कि अपनी आत्मा का स्वरूप जानेंगे,
और वो आत्मा का स्वरूप कैसे जानेंगे कि जब कषायों में मंदता आएगी, और ये कषायों में मंदता प्रमाद रहने से कभी नहीं आ सकती है। यदि जीवन में प्रमाद रहेगा तो हम कषायों का अभाव नहीं कर पाएंगे। ये प्रमाद बहुत बड़ी चीज है, इस प्रमाद का हमें अभाव करना है। तो ये प्रमाद का जब अभाव होगा तो हमारे जीवन में वो सुख की प्राप्ति होगी। ये संयम धर्म हमारा ऐसे ही नहीं देखिए आगे और स्पष्ट किया, सुरग नरक पशु गति में नाही, आलस हरन करन सुख ठाई, ठाही प्रति जल आग मारुत रूख त्रस करुणा धरो, सपरसन रसना ग्राण नेना, कान मन सब वश करो। क्या कहा? ठाही प्रति जल आग मारुत, कि ये जो एकेंद्रिय कहा है स्थावर जीव, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है, ये जो जीव है हम इनका परिरक्षण कैसे करें, हम इनकी रक्षा कैसे करें? तो इसका 10 लक्षण विधान में बहुत सुंदर विवेचन आया है। यदि आपने किया होगा तो उसमें एक एक इंद्रिय को लेकर के वहां समझाया गया है, एक एक जीव को लेकर के वहां समझाया कि कैसे कैसे हम त्रस काय के और ये जो स्थावर जीव हैं, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का और वनस्पति का है, इन जीवों की हम रक्षा कैसे करें? जल का एक जीवों की रक्षा कैसे करें? 10 लक्षण में तो हम अनछना पानी का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन बाकी दिनों में सिर्फ पीने के लिए देखा जाता है कि पीने के लिए हम छने हुए जल का प्रयोग करते हैं। आजकल तो ऑटोमेटिक मशीनें आ गई है, अनछना पानी का हम प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं? ये अनछना पानी हमें कहाँ ले जाने वाला है कि यदि आपको उन जीवों पर दया नहीं आ रही है तो वो जब हमारा ऐसा समय आएगा तो वो हमारे पर दया करेंगे क्या? जब हम किसी के प्रति करुणा के भाव अंतर में नहीं ला सकते हैं तो कोई हमारे लिए क्यों लाएगा? ये हमें स्वयं को विचार करना है। लाइट्स हम ऑन करते हैं तो बंद करना भूल जाते हैं। अग्नि का एक जीवों का कितना हिंसा होती है, इससे हमें इस बात का हमें ध्यान नहीं रहता है। हमारा अग्नि का एक जीव का मतलब क्या होता है? दीपक इत्यादि नहीं जलाना, है ना? ये सब जो हम उस आग को लेकर के इस तरह से विचार करते हैं, लेकिन ये लाइट है, ये पंखा है, ये इनका भी प्रयोग नहीं करना। वायु का एक जीवों का कितना हिंसा रूप कार्य है। ये संयम से रहना मतलब क्या होता है कि हमारे जीवन में ये संयम प्रकट होने चाहिए। जब ये जीवन में प्रकट नहीं होंगे तो हमारा जीवन कैसे, परिणामों में कैसे निर्मलता आएगी? कि नहीं आ सकती है। आगे कह रहे हैं, सप रसन रसना ग्राण ने ना, कान मन वश सब करो। कैसे हमको इन स्पर्शन, रसना, ग्राण, चक्षु और कर्ण, इन विषय हैं ये जो, कैसे हम इन इंद्रियों को कंट्रोल में करें? कैसे करेंगे? कि जब हमारी इच्छा होती है, 10 लक्षण में तो हमारे किसी प्रकार के कोई भाव नहीं होते हैं। हम ये विचार करते हैं कि नहीं 10 दिन बाद में कर लेंगे, अभी नहीं करना। लेकिन 10 दिन बाद में ऐसे खुलते हैं, हम ऐसे खुलते हैं कि जिसके माध्यम से हमारे ये 10 लक्षण पर्व में जितना हमने संयम को पाला था, वो संयम हमें 11वें दिन दिखता ही नहीं है। तो ऐसा संयम हमें अपने जीवन में अंगीकार करना है क्या? नहीं। ऐसा संयम हमें जीवन में अंगीकार नहीं करना कि जो 11वें दिन ही हमारे अंदर से छूट जाए। ऐसा संयम हमें अंगीकार नहीं करना। हमें अंगीकार कैसा करना है कि 11वें दिन भी हमें ये विचार है कि नहीं, हमें आगे भी इन नियमों का पालन करना है। फिर चाहे आप 1 महीना करो, 2 महीना करो, तो आपका वो संयम रखना सार्थक होगा। हम 10 दिन तो कंट्रोल कर रहे हैं और 11वें दिन उनके ऊपर गिर रहे हैं, है ना? ये हरी सब्जी नहीं खाना, फ्रूट्स नहीं खाना, बाजार में नहीं खाना, 10 दिन तो कंट्रोल कर दिया, 11वें दिन क्या होगा? ना आप मना कर पाओगे, ना हम कंट्रोल कर पाते हैं, है ना? बच्चों को कितने दिन तक कंट्रोल करोगे? कंट्रोल होंगे क्या वो? 11वें दिन तो मम्मा कुरकुरे खाने ही है। खाने हैं कि नहीं खाने हैं? आलू की सब्जी खानी है,
मार्केट में जाकर के खाना ही है। ऐसे हमारे घरों में दिखाई देते हैं कि बच्चे 11वें दिन ही उन सारी चीजों का त्याग जो हमने किया था इन 10 दिनों में, उनका त्याग हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। हमें ऐसे जीवन में ऐसे संयम को अंगीकार नहीं करना है। कैसा जीवन में अंगीकार करें, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे तू रुलियो जग कीच में। हमें कैसा जीवन में अंगीकार करना है कि जिनके बिना जिन राज महापुरुष तीर्थंकर कि उन्होंने भी अपने जीवन में क्या किया, संयम अंगीकार किया। हमें प्रथमानुयोग की कथाएं पढ़ने में बहुत आनंद आता है, लेकिन वास्तव में प्रथमानुयोग की कथाएं मात्र पढ़ने के लिए नहीं होती है। जो राजा महाराजा है उनका वैभव दिखाने के लिए नहीं होती है। वो वीतरागता के पोषक हैं। अंत में जाकर के हमें एक बात बताते हैं। क्या बताते हैं? कि उन्होंने अपना जितना भी वैभव था, जितनी भी संपत्ति थी, जितना भी धन दौलत था, जितना भी राज्य पाठ था, उन्होंने सबका त्याग करके क्या किया, मुनि दीक्षा को अंगीकार किया। वो मुनि दीक्षा हमारे जीवन में कब अंगीकार होगी? वो आर्य का व्रत हमारे जीवन में कब अंगीकार होगा? कब अंगीकार होगा? कि ये संयम धर्म का हम जब अपने जीवन में पालन करेंगे, तभी एक ना एक दिन हमें ये विचार आएगा कि नहीं, मुझे भी आर्य का व्रत धारण करना है। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे तू रुलियो जग कीच में, कि उस कीचड़ में हम क्या कर रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। उस कीचड़ से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन बाहर कैसे निकलेंगे? कि जिन महापुरुषों ने आज तक जिन्होंने मुक्ति की प्राप्ति करी है, जिन तीर्थंकरों ने आज तक मुक्ति की प्राप्ति करी है, जिन भगवंतों ने आज तक मुक्ति की प्राप्ति करी, वो किसके माध्यम से करी? कि वो संयम के माध्यम से, जीवन में संयम को अंगीकार किया, तभी वो मुक्ति की प्राप्ति कर पाए। इक गरी मत विसरो करो नित आव जम मुख बीच में। हमें क्या कह रहे हैं इस लास्ट पंक्ति में, क्या संदेश दे रहे हैं? इक घड़ी मत विसरो, एक घड़ी भी हमें नहीं गवाना है। क्या नहीं गवाना है? एक समय आप देखते हैं ना, आव जम मुख बीच में, हमारी ये आयु का कब अंत हो जाए इसका तो हमें भी पता नहीं है। और अभी स्थितियां ऐसी चल रही है तो और भी गारंटी नहीं है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या विचार करें, कैसे हम जीवन में अंगीकार करें इस संयम को? एक घड़ी भी हमें क्या करना है, व्यर्थ में नहीं गंवाना है। ये जो समय मिला है, ये समय ऐसे ही नहीं मिला है, हम इन भोगों में ही निकाल देंगे। एक बार एक राजा था, वो राजा, उस राज्य का एक नियम था कि 5 साल तक वो राजा राज्य करता है और उसके बाद में उसको देश निकाला दे दिया जाता है। तो जब एक राजा था और वो राज्य कर रहा था, तो 5 वर्ष का उसने राज्य किया और उसके बाद में उसको देश निकाला दिया गया। जब देश निकाला दिया गया तो वहां की एक रीति थी कि जब देश निकाला दिया जाएगा तो उस नगरी के बाहर एक नदी बनी हुई थी, उस नदी को पार करना पड़ेगा। देश निकाला देने के बाद में उस नदी को पार करना है और उस नदी के दूसरे किनारे पर जाकर के उसको रहना होगा। तो उस व्यक्ति के, जो राजा राज्य कर रहा था, उस राजा के 5 साल पूरे हुए, बहुत अच्छे से उसने राज्य किया। और जब 5 साल पूरे हुए तो 5 साल पूरे होने के बाद में जब उसको देश निकाला दिया गया तो सब लोग सोच रहे थे कि यार ये इतना हंस करके अपना देश निकाला कैसे स्वीकार कर रहा है। तो जब नदी के किनारे जाकर के देखा तो उस व्यक्ति ने, उस राजा ने एक पुल का निर्माण करा दिया कि वो इस किनारे से उस किनारे तक जाने के लिए उसने क्या किया, एक पुल का निर्माण करा दिया। और उस तरफ, नदी के उस तरफ उसने क्या किया, एक महल का भी निर्माण करा दिया। तो जब उसको देश निकाला दिया जा रहा था और जब वहां जाकर के देखा तो लोग बड़े आश्चर्यित हुए कि यार इसने कितना अच्छा कार्य किया कि 5 साल में हम भी ऐसा कार्य कर सकते थे। और हम यहाँ ये विचार करें कि आज हमारी 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल की उम्र निकल गई है, लेकिन हमने क्या किया? कि हमने कुछ नहीं किया। हमने कुछ किया क्या? कि हम कुछ नहीं कर पाए। हम अपने जीवन में संयम को धारण नहीं कर पाए। हमारा जीवन ऐसे ही निकल गया। आप बैंक में पैसे जमा कराओ
और बैंक में जब आपके 10 साल पूरे हो जाए और वो आपको 2 करोड़ रुपए का चेक दे कि भाई ये आपके 2 करोड़, आज तक आपने अपनी एफडी तोड़वाओगे तो बोलेंगे ये आपके 2 करोड़ रुपए, और आप उस समय उस बैंक वाले को बोलो कि नहीं नहीं मुझे पैसे तू अपने पास में रख ले, मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो मेरे 10 साल लौटा दे, तो क्या वो बैंक वाला 10 साल लौटा सकता है? नहीं लौटा सकता है। हम भी ये सोचेंगे कि जब हमारा बुढ़ापा आएगा तब हम धर्म कर लेंगे, तब धर्म कर लेंगे, बच्चे हमारे संस्कारी थे वो हमें सुना देंगे, हम प्रवचन सुन लेंगे, तो क्या उस समय में ये कार्य संभव है? जब हम कमाई की दृष्टि से देखें तो कमाई तो हमें किस अवस्था में करनी है? युवा अवस्था में, कि जब हमारी बुद्धि बहुत अच्छे से कार्य कर रही होती है तब हमें ये लगता है कि हाँ बहुत सारा कमा करके रख दो, बुढ़ापे में काम आएगा। तो क्या हमें ये नहीं लगता है कि हम धर्म भी कर ले, थोड़ा बहुत हम ये क्रियाएं भी कर ले कि हमारे बुढ़ापे में हमारे साथ में कोई ना हो तो उस समय ये हमारे काम आएगा? ऐसा विचार हमारे अंतर में नहीं आता है, और इसी कारण से आज तक हम इन 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहे हैं। इस संसार का यदि हमें अभाव करना है तो वो किस माध्यम से होगा? कि जीवन में संयम अंगीकार करने से होगा, क्रोधाधिक कषाय का अभाव करने से होगा, मोह राग द्वेष विकारी भावों का अभाव करने से होगा। ये जब तक हमारे अंतर में ये कषायों में मंदता नहीं आएगी तब तक हम इन 10 धर्म की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। वास्तविक धर्म की प्राप्ति यदि हमें करनी है तो अपने जीवन में संयम को अंगीकार करना होगा, और ये संयम जब हम अंगीकार करेंगे तो ही हमें उस मुक्ति शिखर की प्राप्ति होगी, उस शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी, उस ध्रुव सुख की प्राप्ति होगी। यदि हमारे जीवन में हम भी ये चाहते हैं कि हमें भी उस मुक्ति की प्राप्ति हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? संयम को जीवन में अंगीकार करना होगा। संयम को जी भैया जी प्रश्न पूछेंगे। जी, आप में से कौन जानता है कि यह दो भाई, इन दो भाइयों के नाम कौन जानता है? जिसको पता तो हो वह हैंड रेज कर सकता है। जी भैया जी ने प्रश्न पूछा है, प्रश्न में एक बार दोहराता हूँ। दोनों भाइयों के नाम क्या थे? दूसरा प्रश्न है जो मुनि बन गए उनका नाम तथा उनकी विशेषता बताइए। दो प्रश्न हैं, आपको चित्र दिख रहा है? जिसको प्रश्न का उत्तर आता है वह हैंड रेस करके बताएंगे। भैया जी प्रश्न पूछेंगे। जी, स्वानुभूति जैन, आप बताइए। आप इनको अनम्यूट कर दीजिए। स्वानुभूति जैन, आप ही का काम है सब। मैं करता हूँ। दोनों भाइयों के नाम अकलंक और निकलंक हैं। हेलो, अकलंक निकलंक उनके नाम हैं, और अकलंक को एक बार में याद हो जाता था। उन्होंने जैन धर्म की रक्षा के लिए बौद्ध स्कूल में, विद्यालय में भर्ती हुए थे, और उसकी रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण गंवा दिए निकलंक ने। जी जी, बिल्कुल सही उत्तर है।
निकलंक ने अपने प्राण गंवा दिए थे क्योंकि उसको 2 बार में याद होता था। और यह बहुत साला में अध्ययन करने गए थे अकलंक निकलंक दोनों भाई। तो दोनों के बीच में बात हुई कि भाई छोटे भाई ने कहा कि बड़े भैया आपको मेरे से जल्दी याद एक बार में ही याद हो जाता है, इसलिए आप जिन धर्म की प्रभावना मुझसे अच्छी कर सकते हो, यह उन्होंने कहा था। और इसलिए उनका छोटा भाई निकलंक उसका वध कर दिया गया था। और अकलंक देव ने जिन धर्म की बहुत प्रभावना की थी। जी अगला क्वेश्चन। जी ये पहला प्रश्न पूर्ण होता है, दूसरे प्रश्न की बारी है। भैया जी बोलिए प्रश्न। यह महल देख रहे हो, उसके दोनों भाइयों का नाम तथा दोनों भाइयों को वैराग्य का कारण आप बताइए। सहानुभूति जी आप हैंड लो कर दीजिए। जी सहानुभूति जी हैंड रेस किया है, आप बताइए। और देशभूषण और कुलभूषण दोनों भाइयों का नाम था और उन्होंने अपनी खिड़की में अपनी बहन को देखकर उनके विचार गलत हुए तो उस कारण से उन्होंने दीक्षा ले ली थी। बहन पर मोहित हो गए थे तो। जी भैया जी बोलिए। जी आप सही बता रही हैं। कुलभूषण दोनों भाइयों का नाम था और अपनी बहन पर मोहित हो गए थे, खिड़की में बैठी बहन को देखकर तो उन्होंने दीक्षा ले ली थी। निकलंक थे वह दोनों अपने बचपन में उनके पिताश्री ने उनके पिताश्री ने अध्ययन के लिए गुरुकुल में भेज दिया था। बाहर चले गए थे, तब जब वो वापस आए बहुत दिन बाद तो वो अपनी बहन को नहीं पहचान पाए और फिर जब उन्हें देखा बाद में उनको पता चला कि वो मेरी बहन ही है। जी मैं बताता हूँ। अध्ययन के लिए वह गुरुकुल गए थे तो उस काल के बीच में उनकी माता को एक पुत्री हुई, परंतु उनकी जानकारी उन्होंने राजकुमारों को नहीं दे पाई। तो राजकुमार जब वापस आए तो उन्होंने महल के ऊपर एक कन्या खड़ी देखी जो उनकी बहन थी। जब दोनों उसके ऊपर मोहित हो गए, दोनों में युद्ध हो गया कि मैं इससे विवाह करूंगा, मैं इससे विवाह करूंगा। परंतु जब मंत्री जी के द्वारा वास्तविकता का पता चला तो दोनों भाइयों को वैराग्य आ गया था और दोनों मुनि बन गए थे। जी अगला क्वेश्चन। जी भैया ये तीसरा प्रश्न है, बोलिए। उन्होंने कितने वर्ष में दीक्षा ली थी तथा छोटे से मुनिराज का नाम क्या था? बालक ने कुलकुल आचार्य बालक ने कितने वर्ष में जी 8 वर्ष में दीक्षा ले ली थी। जी छोटे से मुनिराज का नाम क्या था? कुलकुल आचार्य। जी भैया जी बताइए। जी सही उत्तर कुंदकुंद आचार्य ने बहुत छोटी उम्र में ही दीक्षा ले ली थी। 8 वर्ष जब वह 8 वर्ष के थे
तभी उन्हें घर से वैराग्य आ गया था। घर से वैराग्य आया था, उन्होंने मुनि का उपदेश सुना, तो उनकी माता ने उनको बारंबार मना तो किया, परंतु उन्होंने अंत में अपनी माता को मना लिया कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो उनकी माता पिता ने आज्ञा दे दी और उन्होंने 8 वर्ष की उम्र ही दीक्षा ले ली थी। वैसा अगला क्वेश्चन। जी जी, सती वाला प्रश्न प्रश्न क्रमांक छूट गया। 5। अच्छा 4 नंबर का। चौथा प्रश्न छूट गया। हाँ जी, सती का नाम क्या था? उन्होंने सारथी के साथ क्या संदेश भेजा? सारथी का क्या नाम था? जिस सारथी का नाम तो ये देखिए, जो ऊपर वाला ये जो रथ है, रथ वाला जो क्वेश्चन, वो पहले जो चित्र दिया है, ऊपर आपको चित्र दिख रहा है और नीचे उसके क्वेश्चन दिए गए हैं। जो ये कल पहले प्रांजल जी ने ये प्रश्न पूछ लिया था, और ये क्वेश्चन नंबर 4 का कि ये भी प्रश्न हो गया था। यहाँ से आपको प्रश्न बताना है क्वेश्चन नंबर 6। जो शेर का जो चित्र दिख रहा है आपको, यहाँ से भैया जी प्रश्न पूछेंगे। हाँ भैया जी, ये वाला कोई जो पॉइंट नंबर 6 लिखा हुआ है, सिंह किस तीर्थंकर का जीव था तथा उसे हाँ जी, आत्मज्ञान कैसे हुआ? ये वाला प्रश्न पूछिए भैया। सिंह महावीर भगवान का जीव था। जी, सिंह महावीर भगवान का जीव था। दोनों मुनिरायों के संबोधन से उसे आत्मज्ञान हुआ। अमित गति और देवगति मुनिराय थे, उनके संबोधन से उसे आत्मज्ञान हुआ। यह कहानी है उनके 2 पहले की। जब वह शेर के रूप में थे, तो जंगल में वह हिरण का वध कर और उस हिरण का मांस मुंह में था। तब दोनों मुनिराज वहां से ऊपर चारण निधि से गमन कर रहे थे, तो उन्हें अपनी ज्ञान के द्वारा पता चला कि यह भविष्य काल में 24वां तीर्थंकर होने वाला है। तो उन्हें उच्च लगा कि हमें इस जीव को हितोपदेश देना चाहिए। इसलिए उन्होंने उस जीव को हित का उपदेश दिया और उसने उसी भाव में मांस का त्याग किया तथा आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था। जी, अगला क्वेश्चन। देखिए, पाठशाला में बच्चे भी उपस्थित हैं, सभी लोग उपस्थित हैं। जो हैंड रेस करेंगे भैया जी उनसे पूछेंगे, तो जिसको प्रश्न का उत्तर आता है हैंड रेस कीजिए, आपसे भैया जी प्रश्न पूछेंगे। जी, क्वेश्चन नंबर ये वाला जो हाथी का चित्र है और नीचे प्रश्न लिखा हुआ है, इसका उत्तर देना है। भैया जी प्रश्न पूछ रहे हैं। हाथी का चिन्ह किस तीर्थंकर का है? नहीं, हाथी किस तीर्थंकर? हाथी किस तीर्थंकर का जीव था तथा उसे आत्मज्ञान कैसे हुआ? ये बताइए। कौन? पद्माजन। पद्मा जी एंटी बोलिए। हाथी पारसनाथ भगवान का जीव था, उसे मुनिराज के संबोधन से आत्मज्ञान हुआ। जी भैया जी बताइए। भाई साहब जी आप बता दीजिए, इस कथा का मैंने। ओके, देखिए भगवान पार्श्वनाथ स्वामी को हाथी के पर्याय में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हुई थी, उत्पन्न हुआ था। और जो पूर्व में जो राजा थे वो मुनिराज बने हुए थे, उनका नाम था आनंद। आनंद नाम के मुनिराज से और ये उन्होंने संबोधन दिया। तो भगवान पार्श्वनाथ ये हाथी के पर्याय में हैं और ये बहुत ही तोड़ फोड़ कर रहे थे
वो मुनिराज के पास आकर के वो शांत हो गए, ये हाथी शांत हो गया और उनके संबोधन से इन्हें हाथी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। बहुत ही सुंदर प्रश्न का उत्तर दिया आंटी पद्मा जी आंटी ने। और नेक्स्ट प्रश्न है, ये चित्र आपको दिख रहा है और नीचे प्रश्न दिए गए, 2 प्रश्न दिए गए हैं। इस चित्र से संबंधित प्रश्न भैया जी पूछ रहे हैं। जी भैया जी बोलिए। जी, इस चित्र में जो सेठ राजकुमार बताए गए हैं, उन राजकुमार का नाम बताइए तथा उनकी 4 भार्याओं का नाम बताइए। जी, स्वानुभूति जन खनिया ना। 2 लोगों ने प्रश्न हैंड रेस किए हैं। पहले जो है जिसने हैंड रेस दोनों किया एक बता दीजिए। स्वानुभूति जी बताइए, अनम्यूट कर दीजिए। जी बोलिए। राजकुमार का नाम था जम्मू कुमार और पत्नियों का नाम है पद्मश्री, कनकश्री, रूपश्री और विनयश्री। जी जी, सही उत्तर है। आपके प्रश्न का जम्मू स्वामी बोलिए बोलिए। जी बताइए। आप बोलिए भैया जी, आप सही है, बोल रहे हैं, बोलिए। जी, आपके प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। ये राजकुमार जम्मू स्वामी ही हैं और उनकी 4 पत्नी शादियां हुई थी। ये है जबकि बात है जब जम्मू स्वामी गृहस्थ अवस्था में थे, इनके पिताश्री को इन्हें शादी करने के लिए बहुत मनाना पड़ा था, परंतु यह नहीं मान रहे थे। परंतु उनके पिताश्री ने कहा कि तुम एक बार शादी कर लो, उसके अगले ही दिन तुम चाहो तो दीक्षा ले सकते हो। तो इन्होंने इस शर्त स्वीकारा तथा इनकी इन 4 राजकुमारी रानियों से शादी हुई। तो उसी दिन इनके घर में एक विद्युत चोर भी आया था। तो रात्रि में इन 5 के बीच ऐसी तत्व चर्चा हुई कि यह देवियां भी इन राजकुमार के साथ मुनि दीक्षा, यानी राजकुमार ने मुनि दीक्षा ली और जो चोर आया था उसने भी मुनि दीक्षा ले ली तथा ये रानियां थी, इन्होंने आरिका पद को ग्रहण किया। जी, अगला प्रश्न। बहुत ही अच्छा प्रश्न का उत्तर दिया। और अगला प्रश्न है, भैया जी बता रहे हैं। जी भैया जी बताइए। मुनिराज का उपसर्ग मुनिराज पर। जी, मुनिराज का उपसर्ग मुनिराज का उपसर्ग किसने दूर किया तथा मुनिराज का नाम बताइए। दूसरा प्रश्न है, राजा का नाम बताइए और राजा ने जैन धर्म क्यों अंगीकार किया। 2 प्रश्नों के उत्तर इस चित्र के माध्यम से देना है। जिन्होंने हैंड रेस किया है वो बताइए। जी, स्वानुभूति जी ने हैंड रेस किया है। और भी जिसको आता है वह भी हैंड रेस कर सकते हैं। जी स्वानुभूति जी बताइए। जी आपको अनम्यूट किया, बोलिए। मुनिराज का नाम यशोधर है और चेला के कहने पर शरणिक राजा ने उनका उपसर्ग दूर किया था। आपने सही। जी 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 बोलिए बोलिए। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पे दिख नहीं रहा। दूसरा प्रश्न है, राजा का नाम बताइए और राजा ने जैन धर्म क्यों अंगीकार किया। उन्होंने जब उपसर्ग करने के बाद घर वापस गए तो रानी चेलना से बोला कि उनने अभी तक तो उनको बताया कि हम एक मुनिराज के ऊपर सर्प डाल के आए हैं,
तो रानी चेल्ला से कहने लगी अभी तक तो उनने सर हटा दिया होगा। तो यह देखने वो वापस गए तो मुनिराज ने उनको धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया। तो यह सोचकर कि हमने उपसर्ग किया फिर भी उनने धर्म में वृद्धि दस्तु का आशीर्वाद दिया है, तो यह सोचकर उनने जैन धर्म अंगीकार कर लिया। वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। आपने सही प्रश्न का उत्तर दिया और इसी प्रकार आप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और अगला प्रश्न है, ये जो ऊपर वाला जो चित्र दिख रहा है फर्स्ट नंबर का, इसके आधार से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। भैया जी प्रश्न पूछ रहे हैं, भैया जी बोलिए। राजा क्या था, उनका नाम बताइए तथा नगर वापसी का समाधान कैसे हुआ, बताइए। जी आप सोनू बताइए, आप बताइए। नहीं जी, किसी ने हैंड रेस नहीं किया है। जी किसी को नहीं पता। प्रश्न सरल है, राजा क्या था, उनका नाम बताइए, नगरवासी का समाधान कैसे हुआ। आप बताइए भाई साहब, हैंड रेज नहीं हुआ किसी का। आप ही बता दीजिए भैया जी। चलिए, ये प्रश्न आपके लिए दिया जाता है होमवर्क के लिए। आप इस प्रश्न का उत्तर कल बता दीजिए। और आगे का जो प्रश्न है, आपको चित्र दिख रहा होगा। इस संबंध में 2 प्रश्न भैया जी पूछेंगे। भैया जी 2 प्रश्न पूछ लीजिए, नीचे वाला जो चित्र दिया गया है। जी इस चित्र से आपको 2 इस प्रश्न चित्र से पूछना है। आपको कौन सा पानी। जी प्रश्न नहीं आ रहे हैं इस पे। कोई बात नहीं। इस जो आपको चित्र दिख रहा है, ये कौन से किसका चित्र है? प्रश्न नंबर 1 का चित्र है। जी। जी और अनंगसरा। जी बराबर है। एक अनंगसरा किसकी कन्या है? ये सेठ की कन्या है या चक्रवर्ती की कन्या है? सेठ की कन्या। ये भैया जी बताएंगे, ये सेठ की कन्या है या चक्रवर्ती की? ये चक्रवर्ती की कन्या है। इसके आगे बहुत इनके भाई भी सामने खड़े हुए हैं और चक्रवर्ती भी खड़े हुए हैं सामने, और उन्होंने अभयदान दिलाया है अजगर को। इस प्रकार से ये हमारा जो सांस्कृतिक प्रोग्राम का 8:15 बजे से प्रारंभ हुआ, ये यहीं संपन्न होता है। भैया जी के द्वारा यह बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ संपन्न हुआ। प्रश्न यहीं पूर्ण होते हैं। और जो अंतिम एक प्रश्न है जो पुरस्कार के रूप में आपको बताया जाता है, और जो एक प्रश्न जो बचा हुआ था वह होमवर्क के लिए दिया गया है। वो प्रश्न कल पूछा जाएगा प्रोग्राम प्रारंभ होने से पहले। अब ये प्रश्न ये आता है कि उत्तम संयम धर्म का दिन है आज, तो हम उत्तम संयम धर्म किसे कहते हैं यह बताना है। सम्यक रूप से अपनी आत्मा को जानना ही उत्तम संयम धर्म है।
जी, और रेसु जी बता रहे हैं। रेसु जी बताइए, मैंने अनम्यूट किया है आपको। अपनी इंद्रियों और मन को अपने बस में करने को संयम कहते हैं। ओके संयम दो प्रकार का होता है, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। जी, हाँ, और भी अभी हम ये प्रश्न सभी लोगों से पूछते हैं। आशी जी बताइए, आशी जी बताइए, संयम किसे कहते हैं? आप अनम्यूट हैं, बोलिए आशी जी, बोलिए। आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं आशी जी। जी बोलिए बोलिए। इंद्रिय और मन को कंट्रोल करना ही संयम है, और अपने आचारों को और अपने विचारों को सही दिशा में ले जाना ही संयम का मार्गदर्शन है। जी, संयम सभी के प्रश्नों के उत्तम संयम धर्म के सभी लोगों के प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं। मैं आप लोगों से उसी प्रश्न, अब मैं ये जानना चाहता हूँ, दीदी ने एक परिभाषा बताई थी हिंसा और अहिंसा के संबंध में, वो बतानी है, उत्तम संयम धर्म से संबंधित। हिंसा किसे कहते हैं और अहिंसा किसे कहते हैं? अपना हैंड रेस कीजिए, उनसे हम प्रश्न पूछेंगे हिंसा और अहिंसा के संबंध में।